कैसे हैं आप लोग? इस पहर में आपको वेलकम करती हूँ, सब बखैर भी कह देती हूँ जनाब। कुछ लोग सोने की तैयारी में होंगे लेकिन मैं उनको रोक लेती हूँ सोने से, क्योंकि मैं कहती हूँ ये वाला पहर हम एक साथ गुजारते हैं और जीएमपी शान सहूर में एक दूसरे को महसूस करते हैं, यानी एंटरटेन करते हैं। आपको हमेशा हम बहुत ही प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज़ से मिलवाने का मौका देते हैं, यहाँ आप उनकी बातें सुनते हैं। और कुछ ऐसे लोग जो सुबह नहीं आ रहे होते, मैं तो उनको ढूंढ रही होती हूँ कि इस वक्त वो लोग जो सुबह उठने से कहते हैं या उनकी सुबह काम होते हैं, शूट होती है, सो मैं उनको कोशिश कर रही हूँ इस वक्त आपके पास लाकर मिलवाने की। देखिए, जैसे मुझे अपनी ज़िम्मेदारी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं किसी भी एक्टर को या किसी भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी को लाकर आपके सामने इंटरव्यू करती हूँ, वैसे ही आपकी भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब अगर छोटी छोटी ज़िम्मेदारियों की बात करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन होती है ना, जब घर का काम टाइम पे कंप्लीट हो जाए, बच्चों को खाना मिल जाए, बच्चों का होमवर्क हो जाए, मियाँ के कपड़े इस्त्री हो जाए या उनके कपड़े निकाल के सेट करके रख दिए जाएँ, खाना वगैरह अच्छा पका हो, आपको शाबाशी मिल गई हो, सो आपको एक अनजानी सी सेटिस्फैक्शन होती है कि शुक्र आज के दिन के काम निमट गए, या कोई बिजली का बिल जमा कराना है या कोई चीज़ ख़रीदनी है या किसी के लिए कोई तोहफ़ा लेना है या कहीं जाना आना है। जब वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है तो आपके दिल को एक सुकून मिलता है कि आज के दिन की जिम्मेदारियाँ मुकम्मल हुई, वक्त पे हर काम हो गया। मैंने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही देखा है और उनकी तरह मैं भी ऐसे ही हो गई हूँ कि मुझे हमेशा बड़ी मैच्योरिटी से मैं हर जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश करती हूँ, और नहीं होती ना पूरी, सो एक ना दिल में एक बेचैनी सी रहती है। वो सुकून पाने के लिए मुझे चाहे ओवर वर्क भी होना पड़े, सो मैं तो हूँ ऐसी। अब अगर आप बड़ी जिम्मेदारियों की बात करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अपना घर वक्त पे बना लेना, बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा देना, फिर उनको अच्छी जगह जॉब मिल जाना, सही टाइम पर रिश्ते आ जाना, उनकी शादियां हो जाना। सेहतमंदी के दौर में अल्लाह के घर, मतलब लाइक जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से पूरी बेटी की शादी करके आप सेहतमंदी के दौर में हो कि आप अच्छे से चल फिर सकते हो, एक्टिव हो, तब अल्लाह के घर हाज़िरी लगा लेना और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरी सारी जिम्मेदारियां थी वो मैंने निभा ली हैं सही वक्त पर। उफ, अब मैं सुकून का सांस ले रही हूँ। अब करते हैं हम दिल की बात। ये जो दिल की बात है ना, ये वक्त नहीं देखता। ये कभी आपको बहुत छोटी सी उम्र में हो जाता है, कभी आप काम में इतने बिजी होते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते इस दिल की बात को कि आपके लिए कोई दिल का साथी ऐसा होना चाहिए जो उम्र भर आपके साथ रहे, आपके साथ हंसे, जब आप रोएं तो वो भी रोए, जब आपके दिल को सुकून चाहिए तो उसकी नज़दीकियाँ होनी चाहिए, तभी आपके जाके दिल को सुकून मिले। सो ये जो दिल की बात है ये कोई टाइम नहीं देखती और ना ही कभी देखा गया है। हमने हिस्ट्री में देखा है हमेशा कि बहुत सारे लोग सारी उम्र किसी आइडियल की तलाश में रहते हैं और फिर उन्हें एक सर्टेन एज पे जाके वो आइडियल मिल जाता है, वो जो उनका जोड़ीदार अल्लाह ताला ने बनाया होता है वो उन्हें मिल जाता है। और ऐसी ही एक जोड़ी की खबर जब हमारे कानों तक आई, क्योंकि दोनों ही बहुत फेवरेट्स थे आपके, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स में एक्टिंग करते हुए नजर आए और दोनों अपनी जगह मंझे हुए टैलेंटेड फनकार। सो जब उन दोनों का मिलाप, उन दोनों के मिलने की खबर हमारे कानों तक पहुंची तो मेरे मुंह से तो ये निकला, ओह माय गॉड क्यूट। हमें इतनी खुशी महसूस हुई क्योंकि जिन फनकारों को आप दिल से चाहते हैं और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो आप दिल से खुश होते हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक हम दिल से खुश हैं और हम जब से उनके हाथ पीले हुए तब से उनके पीछे पड़े हुए थे कि बस हमें थोड़ा सा मौका दें, प्लीज़ हमारे पास आके हमने आपसे डिस्कशन करनी है कि एक ऐसे ज़िंदगी के फेज़ में जब दोनों तन्हा हैं, सो दोनों ने एक दूसरे की तन्हाई दूर करने का फ़ैसला कैसे लिया, ये आज आप जान पाएंगे हमारे शो पर। एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी जोड़ी, और मैं उनको नौबयाता जोड़ी ही कहूँगी। उनकी कहानी अपनी ज़बानी आपके सामने एक छोटे से वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर।
इस प्रोग्राम का मुझे बेताबी से इंतज़ार था, इन लोगों से मिलना था, बातचीत करनी थी, बहुत सारे सवाल करने हैं, लेकिन इनको बुलाने से पहले हम आपस में देखें ना, एक पैकेज हमने बनाया है, टैलेंट का ख़जाना है इन दोनों सेलिब्रिटीज़ के अंदर, और वो कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और क्या क्या कर चुके हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आइए शेयर करते हैं आपसे एक पैकेज के थ्रू। कम ही अदाकार ऐसे नजर आते हैं जो प्रोजेक्ट्स में अपने किरदार से जान डाल देते हैं और बरसों तक उनकी खास पहचान बन जाते हैं। ये एजाज़ और खूबी हमारे आज के मेहमान का खासा है। आप आला तालीम याफ्ता अदाकार हैं जिनकी मुनफरिद अदाकारी लाखों लोगों की जानिब से पसंद की जाती रही है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ड्रामा डार्क रूम में अदाकारी करके अपने करियर का आगाज़ किया। आप मशहूर टेलीफिल्म पानी के कैदी और इसी के साथ की जाना मैं कौन में भी देखे जा चुके हैं, जिसके बाद तोबा टेक सिंह और अलिफ में अपनी अदाकारी ने आपको आलमी तौर पर शोहरत बख्शी। आपने फिल्म बोल से बड़े पर्दे पर अदाकारी का आगाज़ किया, जिसमें आपकी अदाकारी की वजह से आपको 2 मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद आप फिल्म माही मीर, या रब और जिंदा भाग में भी जलवागर हुए। आपका हर किरदार मुनफरिद और देर पा असर रखने वाला होता है, जिसको खूब पसंद किया जाता है। आज पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन नामों का जिक्र हमारी आज की मेहमान के बगैर नामुमकिन है। मीडिया इंडस्ट्री के हर दौर की पसंदीदा अदाकारा की हैसियत से आप जानी जाती हैं, जो स्टेज परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, फिल्मी अदाकारा के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं, जो अपनी अदाकारी की बिना पर हर किरदार में जान डाल देने के हुनर से खूब वाकिफ हैं। आपके लातादाद हिट ड्रामाज मौजूद हैं। नेमत, सुनियारा, गैरत, आंगन, 2 बोल, घिसी पिटी मोहब्बत, शहनाई और ब्लॉकबस्टर ड्रामा मेरे हम सफर शामिल हैं। और उधर कारोबार में फायदा हो गया है ना। और एक हम है, जिस दिन शाहजहां घर आई है अगले दिन फैक्ट्री जल के खाक हो। आपको बेहतरीन अदाकारी की वजह से तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेज। हमारे दोनों सेलिब्रिटीज के नाम हैं मंजर सेबाई एंड समीना अहमद। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड रमजान के साथ साथ शादी मुबारक। दो एक रमजान पर एक शादी। बहुत शुक्रिया। लाई मैं आपसे लेके रख लेंगे। कहाँ बैठना पसंद? लाई मुझे दे दे। हाँ, यहाँ बैठे ना, इधर हमारे सामने बैठे। कहाँ बैठेंगे? इधर यहाँ इधर। हाँ ओके, शुक्रिया, थैंक यू। आ जाओ। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? भाई आपको देख के तो ठीक ही हो जाता और भी मुझे देख के ठीक हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, परेशान थे क्यों हम। भाई? हाँ, क्यों? जाहिर है। नहीं, घबराना- इतनी दूर आना यहाँ हाँ, पर ये है कि हमारा एक स्टूडियो लंबा बहुत रूट दूर होता है, बहुत दूर है दूर स्टूडियो। बहुत। तो उससे जरा सी घबराहट हो जाती हाँ, ये थोड़ा सा ट्रैवलिंग वगैरह से। सो दूर से रिश्ता आया, मतलब आप तो जर्मनी में माशाल्लाह होते हैं, तो वो वैसे भी आप ये किसने अफवाह उड़ाई है भाई? मैंने तो सुना है। जर्मनी में नहीं होता, मैं यहीं पे होता हूँ। नहीं तो जर्मनी में का क्या, जब भी मैंने आपको फोन किया है बुलाने के लिए, तो मैंने सुना आप लोग जर्मनी के हनीमून पे गए थे। जर्मनी? नहीं, मैं तो भाई, गई हम नहीं गए अभी नहीं हैं जर्मनी, तो हम गए नहीं हैं अभी तक, वो चल रहा है, प्रोसेस में है। अच्छा, और तो आप पहले नहीं थे, तो जर्मन नहीं, कैसे? मैं तो 50 साल से वहाँ पे हूँ, हाँ हाँ, वही तो कह रही हूँ। लेकिन अब 2 साल से तो यहीं पे हूँ भाई। यही यहाँ से खूंटे से बन गए हम। नहीं, आते जाते रहते हैं। ये नहीं कि सारा वक्त यहाँ रहते हैं। हाँ, जाहिर आते है, जाओ। वहाँ पे जो चंद काम होते हैं, जी, 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 जाहिर जी। उनके लिए जाना पड़ता है जी। 2-3 महीने के लिए। हाँ, तो क्या ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप चली जाएंगी जर्मनी? रुखसत होके चली जाएंगी आप? पता नहीं, कैसे मैं तो रहेंगी ये वहाँ? चाहती हूँ कि रुखसत होके ये यहाँ आ जाए। यस भाई एग्जैक्टली। मैं तो पहले से ही यहाँ पे हूँ। भाई हमारे वहाँ ठीक है, वहाँ जाएं, हाँ। 2-3 महीने के लिए मैं भी साथ चली जाऊंगी। हाँ मगर फिर वापस यहीं भाई पर। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री की एक और जो है एक्ट्रेस, वो शादी होके जर्मनी गई, सादिया इमाम। वो 1 साल रह के रो के वापस आ गई। अपने मियाँ से कहा कि भाई मैं यहीं रहूंगी, तुम आते जाते ऐसी मतलब मैं इस किस्म की साजिश जो है, वो आजकल साजिश का माहौल है, तो इस किस्म की साजिश में मुलव्वस नहीं होना चाह रहा। ये मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेगम जो है उनको कोई मसला मसाइल हो। हाँ। अगर ये जर्मनी जाती भी हैं हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, आई टेक केयर ऑफ इट।
कि वो आराम से आराम अपना से। अच्छे तरीके के साथ वक्त बोर हो गुजारे। जाता है ना बंदा, काम करने वाला लेकिन होता हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जर्मनी में सेटल होंगे या अच्छा। जर्मनी में रहेंगे। है। आना जाना। हमारा इरादा जो है वो यही है कि हम यहीं पे रहेंगे, जहाँ मेरी बेगम है वहीं पे मैं। अरे मेरे खुदा, क्या बात कर दी मैं। सुनिए, मैं हैरान हुई थी कि आप लोगों ने क्या एक साथ ऐसा काम किया था कि आप लोग मिले, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने का मौका। क्योंकि भाई साफ बात है, समीना अहमद जो हैं उनको मैं देख रही थी कि ये तो वो है ना अपने काम में इतनी बिजी, अपने बच्चों में इतनी बिजी कि इन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। फिर आपने उनको कैसे मनाया कि ये इन्होंने आपका हाथ थाम लिया? नहीं, मेरा हाथ वगैरह तो थामा जरा फिल्मी बातें भी करूँ ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो तो आज भी, मतलब इनकी मसरूफियत जो है, मसरूफियात जो हैं वो आज भी वही हैं। बिल्कुल। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मैं इनकी ज़िंदगी में आ गया तो इनकी मसरूफियात जो हैं वो कम हो गई हैं या मुझे इन्होंने ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। ओए ओए, ऐसी कोई ये बात नहीं। शिकायत हो रही है क्या? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है भाई। मुझे अपनी बेगम से किसी भी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। मेरे तो सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। ये मदाखलत नहीं करें भैया क्योंकि बात आगे भी बढ़ सकती है। ओए, नहीं, मैं तो नहीं होने दूंगी, मैं तो अच्छी अच्छी बस बातें करूंगी। साजिश तक नहीं पहुंचे, इसको वहीं पे रहने दो। अच्छा, मुझे तो ये सवाल का जवाब देना कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? देखें, क्या अंडरस्टैंडिंग की देखें, आप बताएं जी। क्या किया था आप लोगों ने? मैं बताऊं? हाँ ना आप। नहीं तो हमारी मैंने मुलाकात कुछ तो नहीं हुई किया। थी एक सेट के ऊपर, अच्छा, वहाँ पर आपसे जब आप लोगों की शादी हुई है उससे कितने अरसे पहले आप लोग एक सेट पे मिले? ऐसे हेलो हाय हुई थी या काम किया था? 1.5 साल पहले। डेढ़ साल पहले। हाँ। अच्छा, तो काम किया था एक साथ या ऐसे ही मिलना? नहीं, एक साथ काम किया था। अच्छा तो हसीब का प्ले था धूप की दीवार, अच्छा उसमें हम दादा दादी थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मियाँ बीवी। मियाँ मियाँ। बीवी, हाँ। हाँ। कैरेक्टर दादा दादी नहीं, मियाँ बीवी था। दादी थे ना उसमें, रोल तो हमारे। कैसा था इनका पहला इंप्रेशन? कैसा, जैसे शुरू में जब आपने इनके साथ काम शुरू किया तो पहला नहीं, तो इंप्रेशन कोई नहीं, कोई अच्छा इंप्रेशन हाँ, पड़ा था? अच्छा इंप्रेशन था, वेरी प्रोफेशनल। नहीं सब वो कर रही है, कवर अप कर रही है। मैं वैसे एक बड़ी आपका कोई और इंप्रेशन होगा तो नहीं मेरा नहीं तो नहीं, ठीक था। नहीं मैं तो बड़ी क्यूरियस थी कि ये एक कैसे। हल्की फुल्की सी इसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी है कि मेरी हसीब से बात हुई तो मैंने बातों में हाँ कोई इस किस्म की बात हुई कि भाई कौन मेरे साथ ऑपोजिट कौन होंगे, हाँ। काम कर। तो कहने लगा कि वो मंजर साहब, मैंने पहले एक और खातून है, हाँ उनका नाम लिया उसने कि उनको फ़ोन किया लेकिन वो मानी नहीं। हाँ तो फिर मैंने इनको फ़ोन किया, हाँ तो मैं तो जानता नहीं था, मैंने नाम सुना है डेफिनेटली, मतलब पूरी दुनिया में जानते हैं वो, हाँ लेकिन मुलाकात कभी उससे पहले हुई नहीं। अच्छा तो उसने कहा कि मंजर साहब, उन्होंने मुझसे पूछा हाँ कि मेरे साथ बंदा कौन है, कौन है? तो मैंने आपका नाम ले दिया। हाँ तो कहने लगा आधा घंटा सन्नाटा छा गया वहां पे, जवाब ही नहीं आया, ऐसे हसीब कहानी। जवाब ही नहीं आया भाई इनकी तरफ से। क्यों? वो कहता है कि वो पता नहीं वो क्या हो गया। तो मैंने फिर इनको घर पे बुलवा के मैंने पूछा, भाई ये क्या करता है? तो है आप मेरे साथ, मतलब कि ये तो पहले तो इतनी खलात थी मेरा ख्याल खामखा से कि मेरे साथ काम करना जो है वो भी पहले सोचना पड़ता है ना तो अच्छा ये मेरे साथ हैं, बट आई डोंट नो हिम, और ये पता नहीं कैसे होंगे, कर भी हाँ, पाऊंगी कि नहीं। इंसान को तो ये कोई यू नो ऑल दोस कहने थिंग्स। लगा सर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि मैंने आपका नाम लिया है, तो उसके बाद खामोशी, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। फिर आपकी सेट पे तो मुलाकात, मैंने बदला ले लिया। क्या किया आपने? बदला कैसे लिया? मैंने- शादी करके क्या हमेशा? अब सिर्फ ड्रामे नहीं। अब साथ ही रहो। भाई हमारा बदला लेने का अब तरीका भी अंदाज आ रहा है। अच्छा, सेट पे आइए, इसी तरह हंसी मजाक इनका जो नेचर है वो अट्रैक्ट किया आपको?
आई डोंट नो अट्रैक्शन देखिए अलग अलग होती है, हर एज ग्रुप की अलग अट्रैक्शन होती है। इंसान मैच्योर होता है, पूरी दुनिया को देखा होता है, एक जाहिर इतना समझदार होता है। सो उस वक्त ज़रा सोचने में टाइम लेता है ना बंदा। तो आपको, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या अच्छी इनमें वो बात लगी? देखिए मेरी बात सुने, ये एक कुदरती चीज़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि एज का कोई फर्क होता है इसमें। हाँ, मैंने तो नहीं दिल में घंटी वैसे ही बजती है। हाँ, मैंने तो नहीं सोचा कि भाई इनकी उम्र क्या होगी, हाँ। इनके वैसे क्या, इनके ख्यालात या इनकी सोच क्या होगी। हाँ, एक ये इंसिडेंटली होता है ये। हाँ, मतलब कि आप किसी इंसान को देखते हैं, कुछ हाँ एक थोड़ी सी अट्रैक्शन। गुफ्तगू होती है आपकी, आप को उसकी कोई ना कोई अदा जो है वो भा जाती है। हाँ, हाँ, तो मुझे तो ये शुरू से ही ये महसूस हुआ। हाँ, एक होता ना इंसानी फितरत है ये, कि मेरी ख्वाहिश हुई कि अगर मुझे इनकी कुर्बत हासिल हो पाए और तो मैं खुशकिस्मत हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो कैसे आपने इनको कैसे प्रपोज किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ मैंने नहीं किया, इनको साफ कह दिया कि हाँ। भाई ये बात है। हाँ भाई शादी करनी है मुझे। ठीक तुम- है, नहीं हाँ। शादी की बात अच्छा, तो शादी की बात में। बाद में आई। क्या पहले ये बोला दोस्ती करनी है क्या? और नहीं यार, दोस्ती वगैरह क्या। तो यही तो होता है, क्या होता है और मुझे क्या पता। इसको आप दोस्ती कह लें, इसको आप मोहब्बत कह लें, इश्क कह लें, जो मर्जी कह लें भाई। आपने इनसे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, हाँ, हाँ तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये कुछ जुर्म है? हाँ। फिर आपका रिएक्शन? मतलब अगर आपका ये तो मतलब है मैं कि भी कह रही हूँ। मैं मैं आपको भी अजीब सी कहूँ हूँ कि आप भी बड़ी अच्छी लगती हैं, मतलब ये करवाना चाहती हैं आप? मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने इनको क्या कहा कि आप मुझे अच्छी नहीं, लगती हैं मैंने इनसे बिल्कुल या यही ये कहा। खुद समझ गई? कभी कभार देखिए इंसान इन्होंने समझ- भी जिंदगी गुजारी है, मैंने भी जिंदगी गुजारी है, ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है। हाँ। इस किस्म की बातें जो हैं वो आदमी ना भी करे तो आदमी समझ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है, तो हमें महसूस हुआ कि हमें शायद ये अच्छी बात हो। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर कर रही थी या आपकी, या आप इनकी एक्स्ट्रा केयर करें, तो यही होती है ना चीजें। इससे बंदा यही। थोड़ा थोड़ा महसूस कर पाता है। हाँ। आप चाय पियेंगे, मैं पी रही हूँ, मंगवाओ। है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। ये कभी आप गजरे वैसे- वजरे ले आए इनके लिए? वैसे बाय द वे इन्होंने अपनी चाय कभी जिंदगी में खुद नहीं बनाई है। ये नहीं, मैं तो सेट पे नहीं कह रही हूँ बनाई। ना, सेट की बात कर रही हाँ, हूँ हाँ। कि सेट पे चाय मंगवा रही हूँ मैं अपने लिए, आप पियेंगे या हाँ। खाना खाएंगे? नहीं ऐसी हाँ, कोई बात ऐसे नहीं। ऐसे तो मैंने यार हाँ। आपको याद नहीं है। अच्छा, जब आपको ऐसी फीलिंग्स शुरू हुई, आपने किससे डिस्कस किया? आपके करीब कौन सी दोस्त? किसी से किसी से भी नहीं? जो भी आपकी दोस्तें हैं फील्ड में या बाहर, किसी से भी नहीं? बच्चों से, किसी से? लेटर ऑन लेटर जब एक दूसरे को हमने समझ लिया, जान लिया, तो थोड़े बहुत बातचीत हमारी हो गई। ये तो चले गए जर्मनी अपने गांव। ये तो चले गए बात डाल के चले गए और अपने आप गांव। इन्होंने सोचने का मौका दिया आपको या और फिर फोन के ऊपर बातें। क्या? ओहो। तो मैं ये कह रही हूँ ना कि देखो, जब कोई भी एज हो ना, हाँ। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सेम होता तो है। इट वाज ऑल लव स्टोरी इज सेम। वैसे ही रात को बातें। इनका टाइम फर्क है, टाइम मेरा, मैं इंतजार कर रही हूँ, अच्छा अब ये क्या टाइम हुआ होगा। गूगल में टाइम में देखें कि अच्छा बर्लिन में अब ये टाइम है। हाँ। अब मैं फ़ोन करूँ तो अब ये जाग गए होंगे। हाँ। मे बी इट इज़ टू लेट, मे बी इट इज़ टू अर्ली। इस किस्म के ये जो होते हैं ना। फिर मैसेज किया, यू अवेक, कैन वी टॉक। वही है ना, आजकल के नौजवान जो है वो तो यही कहते हैं कि यार ये देखो इनकी उम्रें देखो यार। कौन कहता है? हैं? कोई नहीं कहता। हैं, कहते लोग होंगे, हैं। कहते हैं तो कहें, हमें हाँ इससे क्या। भाई। नहीं बाढ़ में भेजिए उनको, और मैं भी क्या? यही कहता हूँ कि कहें, बिल्कुल कहें, लेकिन उनके लिए अजीब सी बात है, अचंबा है कि भाई है उम्रें देखो यार, ये लेकिन जब आप लोगों की टांगे इनकी कब्र में है और ये नहीं, ये इसकी बातें नहीं। कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मतलब आपकी इस आप किस्म दोनों का की जब एटीट्यूड भी पिक्चर है आई थी हमारे ना माशरे में, तो है ना। सोशल मीडिया पे जब आपकी पिक्चर आई थी तो ट्रोलिंग नहीं हुई थी? नहीं हुई, नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मैं- नहीं हुई थी बिल्कुल। मैं कहता हूँ, और यही एक बात है कि जब मैंने इनसे कहा
कि हमें निकाह करना चाहिए, तो इन्होंने वही खामोशी इख्तियार की जो हसीब हसन के फोन पे आई थी। तो खामोशी एक पॉज होता है, उसमें भी ड्रामेटिक पॉज था वो। ड्रामेटिक पॉज है। हाँ और मैं भी फिर उसी ट्रांस पर चला गया। तो कहने लगी कि वो ये लोग क्या कहेंगे भाई, हाँ, आपको भी सबसे पहले यही आया दिमाग में? लोग क्या कहेंगे। हाँ मैंने कहा कि ये अजीब बात कर रही है ये, हाँ लोग क्या कहेंगे, कौन लोग, हाँ मैं तो नहीं जानता किसी को। हाँ तो मैंने कहा भाई जिंदा हमने रहना है एक दूसरे के साथ, हाँ एक दूसरे को बर्दाश्त हमने करना है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार। लोग क्या कहेंगे, और भाई कहने दें, उनकी मर्जी है, हर आदमी का हक है, बिल्कुल। ठीक है। अगर हम कुछ चीज, और ये जायज चीज है निकाह, और मतलब लाइक हक है तो सबको कोई बात खुश नहीं, रहने का। कोई बात नहीं। हमने किसी को किसी अजियत में डाल के तो निकाह तो नहीं किया भाई। हसीब को पता चला जब उसके सेट पे ये सब चीजें हो रही थी, तो कोई निकाह में गवाह हसीब भी तो नहीं था एक। नहीं, हसीब को पता नहीं था। अच्छा नहीं, पहले नहीं पता था? नहीं, पहले ओए होए, हाँ फिर नहीं, सबसे देखें, पहले तो उससे ही पता चला होगा। सेट वैसे। पे सेट पे तो नहीं कोई ऐसी बात होती। ऐसी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो घर जाके फोन पे होती थी। नहीं, क्यों नहीं, हाँ, घर जाके फोन पे। क्यों नहीं। हाँ ना। हाँ, सो होती है। तो फिर सबसे पहले आपने हसीब को बताया? नहीं, फिर भी नहीं सबसे भाई, हसीब को क्यों बताएं हम। तो किसको बताया? सबसे पहले हसीब को नहीं भाई बताया। पहले हमने एक दूसरे को बताया कि भाई फिर एक दूसरे के बाद? हाँ। एक दूसरे के बाद अपनी फैमिली को बताना अच्छा, अपनी होता है, फैमिली Families को बताना। बच्चों को बताना बच्चों होता को है। कन्विंस करना पड़ा या देवर हैप्पी? दे वर ओके, माय चिल्ड्रन वर ओके। ग्रेट ग्रेट। उन्होंने कहा अच्छा, हाँ आपने सोच लिया है। जो मैं उनको हमेशा कहती हूँ, जो भी कोई काम करने लगो अच्छी तरह से सोच लो। हाँ। अम्मी आपने सोच लिया? अब वही वाला जुमला उन्होंने आपको बोला। मुझे वही। मैंने कहा हाँ मैंने सोच लिया। हाँ। उन्होंने कहा ओके। ग्रेट। लेकिन सारे लोग तो खुश नहीं होते ना यार। हाँ तो कुछ लोगों आपको को- आपके बीच में कोई आई समाज की दीवार? हाँ, आपके बीच में आपके खानदान में आई? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई सब लोग तो खुश नहीं होते। हाँ मतलब कि कुछ ऐसे भी होते कुछ हैं लोग change नहीं accept करते जिनको जिंदगी। ये खौफ आ जाता है कि ओ भाई ये तो एक अजनबी आदमी हाँ अंदर आ रहा है, हाँ अब पता नहीं ये क्या होगा, क्या होगा? हमारा क्या होगा। हाँ क्योंकि भाई इनका जो ताल्लुक है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, हाँ उनका प्रॉब्लम वो तो हल्का वो सा। तो वो खौफ आएगा ना देवर अ कि बिट। ये क्या होगा भाई, भाई हमारा क्या दादी, बनेगा? उनकी दादी, हाँ दादी हाथ से निकल गई। उन्होंने कहा ये क्या। हाँ अच्छा ग्रैंड चिल्ड्रन में हाँ, थोड़ा सा वो जरा थोड़े से हाँ हुए थे, मगर तो वो थोड़े से gradually- अपसेट तो होते हैं ना लोग। हाँ लेकिन वो चेंज एक्सेप्ट करना ना, जो यंग इमेच्योर बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो मुश्किल। मैच्योर होते हैं वो तो बच्चे हैं और फिर भाई, ये भी अभी- था ना कि हम इकट्ठे रहते हैं। अच्छा आप सब लोग हाँ हाँ आप शादी से पहले आप हाँ, अपने हाँ, सारे बिल्कुल, ग्रैंड बिल्कुल, चिल्ड्रन के साथ मेरे रहे। जो बेटे जी, के जी, साथ, तो वो जो बच्चे हैं ना, जी 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 क्योंकि वो साथ रहते हैं और वो इतने साल से साथ रह रहे हैं और मेरे से बहुत करीब है, बहुत ओह। ज्यादा हमारा वो है। बहुत तो करीब उन्होंने है। कहा कि ये एक और जिंदगी में आ गए दादी की, तो दादी हमारी दादी। अल्लाह। तो लेकिन हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, but माशाल्लाह इन्होंने हर चीज को बहुत बैलेंस बहुत ही हाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ किया है। और हाँ नहीं फिर मैं वो होता है ना समझता कि मंजर का एटीट्यूड उनके साथ कैसा है, हाँ। फिर वो एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट करके उनके साथ दोस्ती हो गई। अब तो वो बहुत हर बात में। तो आप मतलब आप लोग अब साथ ही रहते हो उधर ही? ओह वाओ, भाई वो आपको तो पूरा वो बना ज्यादा- बनाया खानदान मिला। बिल्कुल पूरा खानदान। पूरा मुझे तो पूरा खानदान आपका अकेलापन बिल्कुल खत्म। जर्मनी में आप अलोन होते थे? नहीं भाई, मैं ऐसे ही अलोन हूँ, अलोन मैंने कहा मुझे क्यों? क्या पता आपके बारे में, कभी आप आए हैं मेरे शो पे जो मैं आपसे पूछूं? और क्या इनके बारे में तो फिर मैं जानती हूँ, नहीं, बेटे तो को ये जानती हूँ, इतने- आपके बारे में तो उनको जानती नहीं हूँ। और भाई हाँ, अच्छा है, पूछो सारे। अच्छा है कि आप नहीं जानती हैं। सिर्फ ये पता है आप जर्मनी में बर्लिन में रहती हूँ, ऐसा क्या है?
क्या ऐसा क्या है जो कह रहे हैं अच्छा ही नहीं जानती? इनसे मैं पूछूंगी आपकी ब्रेक के बाद। बेहतरी के लिए कह रहा हूँ यार, आपकी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, एक आपके छोटे से फायदे ब्रेक के लिए बाद हम इनकी जिंदगी के बारे में जानते हैं। आए मंजर सहबाई की जिंदगी के बारे में जानने की भरपूर कोशिश करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आज हमारे खास मेहमान हैं मंजर सहबाई और समीना अहमद। नहीं तुम आप मिस्टर मिसेस खास खास क्या मेहमान यार? है ना आप लोग यार। मतलब जो चीज आपको हर रोज नहीं नजर आती, नहीं मिलती, मेरे पास आप लोग पहली दफा आए तो मेरे लिए बहुत खास है। क्योंकि वो वाली चीज है ना, जब से मैं इंतजार में थी कि आप लोगों से मुलाकात होगी, तो इसलिए तो आप खास बना दिए ना आपने इतने। सो मैं समीना आप के बारे में तो जानती हूँ, इनके बच्चों वगैरह के बारे में। आप अपनी जिंदगी के बारे में बताएं। आपने क्या बैचलर लाइफ गुजारी इतने अरसे, और फिर ये नहीं, आपको मैंने मिली? बैचलर लाइफ नहीं गुजारी है। मेरी इससे पहले भी शादी हुई है। अच्छा। और मेरी बेगम की वफात हुई है 2006 में। अच्छा उनको स्किन का कैंसर हुआ था। अच्छा अच्छा। तो वो और आपके बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, मेरे अच्छा। 2 बेटे हैं। अच्छा अच्छा। वो जर्मनी में रहते हैं। तो वो भी ऐसी फरफर जर्मन बोलते हैं? वो पैदा ही वहीं थे। वहीं पे पैदा। अच्छा तो जैसे इनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने भी अपने बच्चों को बताया वहाँ? देखिए ये तो एक बिल्कुल एक आम सी चीज़ है। हाँ। कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इस किस्म की चीज़ होती है जी, या जी। होने वाली है या आपकी ख्वाहिश है, तो जाहिर है कि आप अपने बच्चों के साथ बात करते हैं उसके बारे में। तो आपके बच्चे भी उसी तरह मेरे बच्चे रिलक्टेंट जो थे या? हैं वो तो वैसे भी वो तो जर्मन दिमाग है उनका, तो उतना वो तो नहीं। वैसे भी किसी की चीज़ में कुछ ज़्यादा दखल अंदाजी वही ना, गोरा दिमाग है ना, गोरा। वो हाँ। नहीं करते वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बात भी की, इनके साथ मैंने बात भी करवाई। हाँ तो यही होता है ना कि आदमी एक दूसरे से मुलाकात कर ले जी। या बात ही कर ले। अगर मुलाकात नहीं मुमकिन है तो बात कर ले, हाँ। फोन पे बात कर। आजकल क्या मुश्किल का मुश्किल ही नहीं है कुछ, फेस टाइम वगैरह तो सब आप आराम बाकी से। मेरी माशाल्लाह 3 बहनें यहाँ पे कराची में हैं अच्छा और मेरे भनोई हैं यहाँ पे। अच्छा। मैंने उनसे बात की, हाँ। अपनी बहनों से बात की। हाँ। तो बाकी इनसे पूछ लें कि लोग कितने खुश थे और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, मेरा ख्याल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना ये वाली जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, तो हमें खुद नहीं ये पता। आप मुझे नहीं लोगों पता, को मुझे ये पता है कि ये जोड़ी हमने यहीं नीचे बनाई है। वो ऊपर से ऊपर की बात मुझे डायरेक्शन नहीं। आई थी। हाँ, कुछ दिल में इस किस्म की नहीं, चीज़ों आपने में- दिल में तो घंटी आपके बजी थी ना। आपने मुझे बोला कि जब आपने इनको देखिए मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे क्यों मसला हो। अगर मुझे कोई इंसान पसंद है, हाँ। मुझे मेरी मोहब्बत है, इश्क है मेरा, हाँ, तो वो। मुझे किस बोला इन्होंने क्या आपको कि तुम इश्क हो है मेरा? है फुल कोई शायरी वायरी चलती है? नहीं, शायरी वगैरह को छोड़े, वो भी चलती फूल होगी। वूल देना ये वो इस टाइप के हैं ये? मुझे ये समझ नहीं ओह, आती है कि ये क्या इसमें कोई खास बात है किस बात? कि भाई अगर एक इंसान के साथ आपकी मोहब्बत है, इश्क है, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये मेरे लिए तो एक बड़ी फितरती चीज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ड्रामे का डायलॉग बोल रहे हैं, बिल्कुल उसी फील में आ गए, फील के साथ। फिल्मी फील में जा रहे हैं। अच्छा फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि सुनो आज तुम ये नीले रंग की साड़ी पहनो, या मतलब होता है ना कभी कभार हस्बैंड फरमाइशी करते हैं या रेड लिपस्टिक लगाओ। नहीं मैंने कोई फरमाइशी प्रोग्राम? नहीं कोई नहीं, नहीं हाँ मैं बिल्कुल नहीं। अगर हाँ मैं कुछ बात करूं भी तो उसका ये मतलब नहीं है हाँ। भाई मैंने कभी इनकी चीजों में नहीं, दखल- मोहब्बत में बोल रही हूँ, मोहब्बत में फरमाइश करता बिल्कुल, है। वो तो मैं कहूँगा, वो हाँ। तो मैं कहता हूँ। कैसी लग रही है और आज माशाल्लाह मेरी नीली साड़ी बेगम में जो आज? है वो अभी हाँ। तक इस उम्र में भी आय हाय। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। माशाल्लाह। इनमें जो अपनी एक ग्रेस है, अपना एक अपनी एक अदा है, बिल्कुल। इनका रख रखाव है। हाँ हाँ, तो ये इसमें क्या है, बिल्कुल है हाँ। जो अच्छा, चीज है तो है क्या, भाई। क्या इनका स्टाइल है तारीफ करने का? ऐसे ही खुला डुल्ला है या क्या सबके सामने कर देते हैं तारीफ, या नहीं सबके सामने? नहीं तो आपके सामने नहीं कर रहा। तो वो तो वही मैं पूछ रही हूँ मतलब ना। अगर मन हो तो सबके सामने कर भी देंगे। हाँ, हाँ, आप करती हैं इनकी तारीफ? नहीं, नहीं, मतलब आपको अभी भी शर्म आ रही है कि नहीं करनी चाहिए?
सो स्वीट। ठीक है, चले मैं दोनों से ना कुछ कॉमन सवाल है, देखते हैं कि फिर उसमें कौन कैसा है। ओके, दोनों में से कौन किसके आगे चुप हो जाता है? जैसे कोई बात अगर आप करें तो ये चुप हो जाती है, या आप कोई बात कर रही हैं तो ये चुप हो जाते हैं? कोई भी चुप नहीं होता। कोई भी एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, क्योंकि नहीं, दोनों बहस की काफी बात देर नहीं है। चलती बहस इन द सेंस कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ नहीं व्यू। क्यों नहीं, बहस चलती रहती है, छोटी छोटी बहस चलती रहती है, फिर वो खुद ही घर की खत्म हो बातों पे जाती है। बहस होती है, पॉलिटिक्स पे बहस होती है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि ज्यादातर मैं हाँ, Surrender करते हैं। सरेंडर। जो मैं कहती हूँ क्यों आपने हथियार डाल दिए अभी और हम बहस करते हैं। हर शरीफ आदमी अपनी बीवी से डरता है, मैं डरता नहीं हूँ अपनी बीवी मगर से, सिर्फ हथियार डाल दिए। हथियार डाल। मैं डरता नहीं हूँ। अच्छा, आप दोनों में से कौन ज्यादा सादगी पसंद है खाने पीने में? खाने में नखरे नहीं है, मतलब कुछ भी दो। मेरी बेगम शी इज वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड सेंसिटिव अबाउट फूड। फूड, ओके। और आपको ये कुछ इंतहा है मेरी बेगम, जैसे क्या पर्टिकुलर के मुझे मतलब कि बहुत कम चीजें हैं जो इनको पसंद है। पसंद है? जैसे कि आपको पता चल गया है क्या चीजें? वो मुझे पता तो चल गया, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम इनकी ख्वाहिशात जो हैं खाने की वो उस तरीके के साथ पूरी कर सकें। वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या हर चीज में वो ये कोई ना ऐसी कोई वो मुश्किल निकालेगी नहीं है। कि ये ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। नहीं होता ठीक भाई मैं कुछ क्या पका के और खिलाया आपने क्या? और वाकई ठीक नहीं होता वो। हाँ। ठीक है, ये नहीं है कि वो उनको आदत है या उनको शौक है हर चीज में मीन निकालने नहीं, की। मुझे शौक है खाने का, मुझे अच्छा। अच्छे खाने का शौक है, जायके के, जायके है ना, वाले। और डिफरेंट जायके हों, पाकिस्तानी हो, चाइनीज हो, थाई हो, इस तरह के खानों का अलग-अलग मुझे, cuisines हाँ, हैं। मुझे शौक है। इनको और नहीं है। इनको खाना नहीं है, जो खिला दो खा लेंगे। हाँ हाँ, हाँ, बेसिक देसी खाना। अरे अच्छा, तो कहीं होटलिंग वोटलिंग करने जाते हैं आपके नहीं। चले आज? नहीं, ये इनको तो शौक जाते ही नहीं है? कहीं। मैं हाय नहीं हाय, ना, कभी भी नहीं शौक था? नहीं या अब शौक खत्म हो गया? नहीं भाई, मेरा ये शौक है ही नहीं। तो इनका क्या शौक है? खिला दो वाला, ये हालात भी जरा मुश्किल करो, थे हाँ। तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जाहिर है कि हालात ठीक होंगे, थोड़े बहुत और अच्छे हो जाए। ट्रैवलिंग का जरूर। भी अभी तो मतलब देर आना, कोविड की वजह से कहीं आना जाना बिल्कुल ही मुश्किल था। नहीं हुआ, हाँ। अब जरा सा खुलना शुरू हुआ है, नॉर्मलाइज हो रहा हाँ। है, तो फिर तो वैसे आपको क्या शौक है? वैसे आपसे पूछूं अगर मैं, जैसे इनको खाने का शौक है, तो आपका क्या शौक है? मेरा शौक अगर आप मुझसे पूछती हैं तो वो है सोचना। तो आपको मी टाइम चाहिए, मतलब कि मुझे अकेले बैठ के ये सोचना। आदत है ये हाँ। मेरी कि मैं सोचता बहुत ज्यादा। अच्छा, ओहो, तो उसी में मतलब वो फिर जब आदमी सोचता है तो उसका इसका मतलब आपको अपना मी टाइम चाहिए ना, लोन अकेला वाला टाइम। वो कि मैं आदमी अकेला नहीं होता, अपने तसव्वुरात में आदमी अकेला नहीं होता हाँ। है। वो तो आप एक पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब किस्म की दुनिया बना लेते हैं। बना लेते अपने एक दूसरे के साथ। आप मूवीज वगैरह ये वाली देखना पसंद करते हैं? लाइक कोई खास मूवीज? नहीं, मैं तो मूवीज देखता ही नहीं हूँ। नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं हमने नेटफ्लिक्स के ऊपर इन्होंने लगाई तो लगा देखी। दी, वो जाहिर है कि मैंने फिर आपको देखनी पड़ी देखनी पड़ी आपको, है मैं- अच्छी नहीं। लगी। और अच्छी भी लगी। हाँ अच्छी हाँ, भी कि आगे क्या मतलब, अब इसको बंद नहीं करो। हाँ, देखा Let's है see it to सीरीज the आगे end. क्या होगा। अच्छा, आपको आप वैसे देखती हैं टीवी? आप खुद देखती हैं, जो आपने काम किया होता है वो देखती हैं आप? वो मैं सरप्राइजिंगली मैं जब वो एपिसोड चल रहे होते हैं तब मैं नहीं देखती, अच्छा मैं कुछ देर के बाद देखती। अच्छा, यूट्यूब पे इकट्ठे आप हाँ, सारे ना वो देख लेती हैं। ओके ओके। अच्छा, कौन आप दोनों में से एक दूसरे की छुपी हुई बात भांप लेता है, जान लेता है, खामोशी में भी, आंखों ही आंखों में? जैसे आप दोनों चुप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको पता है इनके अंदर कुछ चल रहा है, या आपको पता है इनके अंदर कुछ चल रहा है। आप मुझे तो हमेशा ये होता है कि पता चल इधर कुछ चल रहा है, मैं पूछती रहती हूँ क्या सोच रहे हैं, हाँ, क्या आपके दिमाग इनको में है? ये इनका पकड़ लेती हैं आप? ये इनका वो है क्या उसको कहते हैं, ये इनकी तरफ जाती है ना बात, की ये पकड़ लेती हैं ये कि आप कुछ पकड़ क्या लेती हैं, ये मेरे करने से पहले ही पकड़ लेती है। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा सफाई पसंद होता है ना? किसी को तो ओसीडी होता है सफाई का, ज्यादा नफासत पसंद, सफाई पसंद। ये। आप हैं
शक्ल कैसे बनाई? ये भी वही करते, तौलिया फेंक देते हैं नहीं सारे हस्बैंड्स की तरह। नहीं, जूते गलत जगह उतारते नहीं, हैं। नहीं, सफाई का very मतलब सफाई का मतलब ये जर्मनी मत में रह के समझे। ये तो सीख नहीं गए नहीं 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 मैं अभी इसी वक्त इसकी तरदीद करना चाहूंगा कि सफाई का मतलब ये है कि ये इनका जो अपना एक रख रखाव है हाँ। उसमें बहुत ज्यादा ये पर्टिकुलर है, अच्छा। बहुत एहतियात है हाँ, इनकी। हाँ। ठीक है, मैं ये जरूर होगा कि मैंने अपनी एक कमीज जो है वो कुर्सी के ऊपर डाल दी। डाल हाँ, दी। हाँ इस किस्म की चीज मुमकिन है। हाँ, लेकिन लेकिन- तौलिया वालिया फेंकना नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं, वो इस नहीं। किस्म की चीज नहीं है। ओह ग्रेट, हाँ, जबरदस्त। वो और अच्छा, चीजें हैं जिनको मैं इधर उधर फेंकता हूँ उनका मैं नाम यहाँ में नहीं लूँ। अपने थॉट्स। आ जाओ। किसी को अगर गुस्सा आ जाए दोनों में से तो कौन इधर उधर हो जाता है? कोई नहीं उधर होता, कोई नहीं होता। लेकिन गुस्सा- गुस्सा जो है वो मुझे आता है, अच्छा इनको कभी गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा नहीं आता है कभी कभी। आता है लेकिन वो गुस्सा मेरे लिए गुस्सा नहीं है। अच्छा, लेकिन छोटा थोड़ा बहुत गुस्सा। वो वैसे ही हल्का फुल्का सा हाँ। है। हाँ, वो कोई वो नहीं है। कूल माइंडेड है ये लेकिन वो- आपके मुकाबले। हाँ मेरे में है। आपको एकदम आता है एकदम चला जाता है, वो वाला हाँ गुस्सा है। बिल्कुल है, पानी का बुलबुल। बिल्कुल है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो वैसे आता है और आता कि इन बातों में आपको छोटी छोटी बातों पे आता है, बड़ी बड़ी बातों नहीं पे? नहीं 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 अब वो छोटी छोटी बातों में मुझे मसला ही नहीं है, मेरा इशू ही नहीं है। हाँ लेकिन अगर एक बिल्कुल बेजा एक बात हो रही है, हाँ मतलब कि जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, हाँ मतलब एक सामने मुझे नजर आ रहा है कि गलत बात है, हाँ, तो गुस्सा आएगा। फिर गुस्सा है। और इनका कोई कंट्रोलिंग पॉइंट है गुस्से का कि यहाँ आप ये करेंगी तो ये गुस्सा इनका गायब, कोई ऐसी चीज है? पता नहीं, आई डोंट नो। नहीं अभी नहीं, तक वो नहीं खुद पता। आता है, खुद चला खुद ही जाता है। चला जाता है। वो इतना ऐसी कोई आपको बात नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो मुझे इस चीज पे आता है कि मिसाल के तौर पे एक आदमी ने मुझे फोन किया हाँ या मैसेज किया हाँ कि मंजर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ मैं कहा जी बिल्कुल प्लीज, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया है, हाँ, तो आप फलां वक्त मुझे फोन कॉल कर लें, कर, ठीक है। तो बात कर लें मुझसे। हाँ तो एक दिन गुजर जाएगा, ओह 2 दिन, दिस, हाँ 3 दिन, उस पर आपको 4 दिन, फिर वो जब मुझे फोन करेगा फिर उसकी खैर नहीं है। फिर उसकी खैर। तो वो दोबारा मुझे फोन नहीं करेगा। ओह देखिए मैं इस किस्म की चीज को कहीं किसी भी सूरत कबूल नहीं करता, ओके। ना मैं बर्दाश्त करता। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं किसी सीरियल में काम कर रहा हूँ, फिल्म में सेट पे हूँ, हाँ ठीक है, हाँ मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कि कोई भी बंदा इस दुनिया का वहां पे पूरे के पूरे क्रू को खड़ा कर दे, इंतजार करवाए कि एक चीज हो रही है, वो एक बंदा आ ही नहीं रहा है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे अच्छा, हो गए, लेट 3 जैसे हो होता है ना कभी जैसे कभार दूसरे एक्टर कभी करते हैं। करते हैं कुछ हाँ। एक्टर। हाँ मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है ओह और मैं इसको होने भी नहीं देता। मेरे साथ ये नहीं करेगा, हाँ मैं ये साफ लफ्जों में कह देता हूँ कि मुझसे नहीं करोगे, बाकी जो मर्जी करो, मुझसे नहीं। हालांकि होना भी नहीं चाहिए, हाँ हाँ होना ही नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, हाँ ये नहीं है। हाँ। और तीसरी चीज जो है, मुझे एटीट्यूड पसंद नहीं है। अच्छा जरा जरा थोड़ा ये सा जो भरम भरम, ठीक है। उर्दू में हम इसको भरम कहेंगे ना, भरम नहीं ठीक है ना, मुझे नहीं पता है कि क्या है। ये फजूल किस्म के बेरूपिये और एक अजीब किस्म का घटिया किस्म का एटीट्यूड हाँ। दिखाना, बट आई हेट इट लाइक एनीथिंग। वो मेरे करीब मना आए वो। ओए ओए एटीट्यूड। हाँ, ये एटीट्यूड नहीं दिखाओ, ओए ओए, ठीक है बी ना। योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। बी जो नॉर्मल। तुम Fakeness हो नहीं कर। वही रहो। सो फिर इनके ऊपर तो कोई गुस्से वाली बात नहीं होती ना, तो आप दूसरों पे आप गुस्सा कर रहे होते हो, है ना? नहीं, इन पे तो मुझे सवाल ही इन पे पैदा तो नहीं बस होता प्यार भाई। आता है। नहीं बे, बिल्कुल बहुत प्यार आता है। क्यों नहीं आता? अच्छी बात है। अच्छी इंसान है, हर दूसरे का भी ख्याल करती हैं, हर हाँ, चीज का ख्याल करती हैं भाई। बिल्कुल इनकी बिल्कुल। आदत ऐसी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ? तो आप इनकी आदत पे भी फिदा हो गए।
मैं इनकी इनकी हर आदात चीज पे पे फिदा हूँ। अगर आपने सुनना ही है तो ये हाँ हूँ मैं। भाई मैं आपसे पता नहीं ये बातें क्यों करवा रही हूँ, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिसमें हस्बैंड्स बहुत रूखे होते हैं, बिल्कुल भी कभी ना अपनी बीवियों की तारीफ करते हैं, चाहे उनको दिल में अच्छी लगती होंगी लेकिन कभी इजहार करके बताते नहीं। जब आप गुस्से का इजहार कर सकते हो तो मोहब्बत का क्यों नहीं, हो कहने का मकसद है। तो आप लोगों को बहुत सारे लोग आइडियलाइज करते हैं, तो एक मैं बता रही हूँ आपको, एक सर्टेन एज में भी जब वो दादी या दादा बन जाते हैं तो बिल्कुल ही ख़त्म ना इजहार कि नहीं भाई बच्चे क्या सोचेंगे। बच्चे को तो अच्छा लगता है। हाँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने यही जब मैंने इनसे कहा कि हमें निकाह करना चाहिए, हाँ तो इनकी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। जी जी जी। तो मैंने इनसे कहा कि आप यकीन करें कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लोग बहुत खुश होंगे। हाँ सही कहा था। इनको मैंने ये कहा हाँ कि लोग खुश होंगे, हाँ आप क्यों घबरा रही? हाँ हम कोई हम कुछ जुर्म नहीं कर रहे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमने किसी का घर नहीं उजाड़ा, हाँ। हमने किसी का नुकसान नहीं किया। बहुत सबसे बेस्ट बात यही है ना कि लोग यही चीज पॉजिटिव देख रहे हैं कि आप दोनों हमने कुछ दोनों दिखावा अकेले। नहीं किया है हाँ कि लोगों को दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं। हाँ और भाई हमने बड़े सादा तरीके के साथ एक इंसान है हम, हाँ ठीक है ना। नहीं एक मिसाल है ना आप लोग, ये एक अलग बात, एग्जाम्पल भी है। देखें देखिए, ये एक अलग हाँ बात है। एक एग्जाम्पल भी है और लोगों के लिए भी जो तन्हा है उनके लिए, क्योंकि वो जैसे माशाल्लाह आपकी सोच है ना, हर किसी की सोच नहीं होती। जब आप लोग ये इस तरह लेकिन के बेचारों के हालात भी तो नहीं होते ना। देखें ये भी आप जरा थोड़ा सा सोचें। हाँ अरे मैं तो हर लोगों के होते हैं, इश्यूज होते हैं, घर में होते हैं, बच्चों का मसला होता बिल्कुल, है, बिल्कुल। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर इफ़ यू कैन ओवरकम इस किस्म की चीज़ें जो, तो फिर कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा अच्छा नहीं, बड़ी decision। अच्छी बात हो। मैं तो हाँ। कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात हो अगर बहुत सारे लोग जो अकेले रह जाते हैं, जिनके पास कोई बंदा भी नहीं होता, कोई हाँ। इंसान नहीं है जो उनकी बात सुन सके या हाँ। उनसे शेयर कर पाए, हाँ तो हमारे माशरे में ये मसला तो है। तो अगर ये खुशअस्लूबी के साथ हल हो अदा हो सके जाए, बिल्कुल। तो अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। ओके अगला सवाल। किसके आते ही ना घर में एकदम रौनक शोर शराबा शुरू हो जाता है। किसी की तो पर्सनालिटी क्वाइट होती है और किसी की जरा लाइवली होती है, तो आप दोनों में से ऐसा किसके आने से होता है घर में? दोनों के मेरा ख्याल। दोनों के। हाँ हाँ ओह मैं जरा ज्यादा बकवास करता हूँ। मतलब कोई भी आए तो फिर एक शोर समझ जाता है। मैं बातों में लगा देता हूँ ना हाँ कि कंपनी अच्छी है वहाँ आपकी। मजाक कर दिया, वहाँ मजाक कर अच्छा दिया, आप तो कम बोलते, ये कम बोलती ये है? कम बोलते, हाँ ये कम बोलती ये जरा अच्छा कम बोलते। अच्छा अगर जैसे आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक दूसरे को ज्यादा मैसेजेस और कॉल्स कौन करता है? आपकी तरफ से ज्यादा जाती ये। हैं ये, इनकी तरफ से ज्यादा? ये। हाँ और क्या आप पूछती हैं क्या खाना खा लिया? नहीं कैसे नहीं हो? ऐसी हाँ, कोई ऐसी वाली खाना बातें नहीं होती। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मैं भी यही मैसेज करती हूँ, कहाँ है? अपने यहाँ को मैं भी बताऊँ। जब मैं पहली बार तो हमारी मुलाकात के बाद पहली बार था, जब मैं वापस गया बर्लिन, तो इनके फोन पे फोन आ रहे हैं और हमेशा यही बात हो रही है कि कहाँ है आप? अब क्या कर रहे हैं? तो एक दिन मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है? तो मैंने क्या किया, मैं जा रहा था, मैं अभी अपने अपार्टमेंट से निकला हूँ, हाँ तो मैं वो टर्किश ब्रेड होता है, हाँ, वो मैं लेने जा रहा था। अच्छा वो तकरीबन कोई होगा कोई 10 मिनट का रास्ता, अच्छा पैदल मैं जा रहा। हाँ तो इनका फोन आ गया। हाँ अच्छा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसको वीडियो पे कर दिया। ये सड़क मैंने देखने। कहा सड़क ये देखिए सड़क है, ये यहाँ मैं सड़क जा है। रहा हूँ। ये मैं हूँ, ये ये मैं सड़क है। हूँ, ये सड़क है। अब मैं ये बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, आप देख रही हैं, मैं सीधा जा रहा हूँ, वहां पे मैं बाएं तरफ मुड़ूंगा,
तो वहाँ पे एक दुकान है तुर्की की, तो वहाँ से मैं ब्रेड लूँगा टर्किश ब्रेड, तो वो लेने जा रहा हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे दुकान पे पहुँचा, फिर मैंने दुकान दिखाई, फिर मैंने वो जो ब्रेड वो जहाँ पे पड़े हुए थे वो गोल गोल से है वो दिखाए। तो आखिर में मैंने एक ब्रेड उठा के फिर दुकानदार के पास गया, दुकानदार को दिया और मैंने कहा कि ये दुकानदार से, ये दुकानदार है ये। तो दुकानदार को मैंने कहा जर्मन में कि इनको हेलो करो यार। तो वो तुर्की था, मेरा वाकिफ था वो, उसने कहा हेलो हेलो हेलो, और साथ ही उसने एक गाना सुनाना शुरू कर दिया। इंडियन गाना, उर्दू का गाना सुना दिया। ओहो माय गॉड, तो ये फुल एंटरटेनमेंट पैकेज। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा देखिए भाई, आपको तो खाने का शौक नहीं है, लेकिन उनको तो अच्छे खाने का शौक। हाँ ये तो हमारे किचन में एक मियाँ बीवी खाना पका रहे हैं। मैं- एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चलते हैं सोबिया और बासित के पास और जानते हैं कि वो क्या पका रहे हैं, क्योंकि मंजर साहब तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन समीना जी जो है ना वो बड़ा अच्छा खाना खाते हैं। ये। तो उनको भी बताना जरूरी है कैसे बनेगा। ब्रेक के बाद जीएमपी शान सहूर। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में आज मिस्टर एंड मिसेस मंजर सहबाई कह रही हूँ मैं, समीना अहमद एंड मंजर सहबाई यहाँ मौजूद है और मुझे बहुत मजा आ रहा है मिस्टर एंड मिसेस कहने में, इसलिए मैंने यही कहा। एंड मिस्टर एंड मिसेस बासित, सोबिया एंड बासित खाना पका रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाने के शौकीन हैं, तो जरा आप बताइए कि हम दोनों की शौकीन वाली पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं सहरी की डिश बना रहा हूँ। फेनियाँ बहुत खाई जाती हैं सहरी के अंदर रमजानों के अंदर, तो उसका फ्यूजन क्या है, फेनी शॉट्स। फेनी शॉट्स जी, इसको हम ग्लास में सर्व करेंगे। अच्छा। और इसका जो मिल्क होगा वो जैसे रबड़ी दूध बनता है उस तरीके का इसका मिल्क बनाएंगे हम। अच्छा उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क, ठीक है। उसके अंदर 250 ग्राम जो है मैं खोया ऐड खोया, करूँगा, हाँ। और उसको तकरीबन स्लो हीट के ऊपर 20 से 25 मिनट को पकने देंगे। ठीक है। जब ये पक जाएगा इसके अंदर 5 से 6 चम्मच हम चीनी के ऐड कर देंगे। चीनी के ऐड करने के बाद इसके अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट है, अच्छा वो हम ऐड इसमें करेंगे। क्या क्या जैसे किशमिश, ये वो सब तुम किशमिश लोगों है ने इसके अंदर, इसके दिखाना सारे ड्राई फ्रूट बारीक बारीक किए हुए हैं इन्होंने, ड्राई फ्रूट लेके इसको मिक्सर जो आता है उसके अंदर हमने इसको ब्लेंड जो कर चॉपर लिया, में ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड कर लिया। ओके। ठीक है, इसके बाद हम इसको पकने देंगे। पकने के बाद जो है हमारी फेनी होंगी, मिल्क हमारा रेडी हो जाएगा। ये हम ग्लास के अंदर डालेंगे तकरीबन हाफ। अच्छा वो हाफ पूरा ग्लास मिक्सचर, जी, दूध मेवा फेनी फेनी नहीं डालेंगे, फेनी नहीं डालेंगे। अच्छा मिल्क पहले इसके अंदर हाफ डालेंगे। सही है। और ऊपर से तोड़ के इसको हम फेनी स्टैंड खड़ा कर देंगे। अच्छा उसको आप चम्मच से ऐसे खा भी सकते हैं। उसके बाद जो मिल्क बन जाएगा वो आप इजीली पी लें। सही। और इसके बाद मेरे पास सीजनल फ्रूट है, कोई भी स्ट्रॉबेरी, बनाना या एप्पल, उसके साथ हम सीजनल फ्रूट भी ऐड करेंगे। मतलब ऊपर उसको ऊपर ऐसी सॉलिड सॉलिड फ्रूट डालेंगे जी। कि उसको काट के इसके mix- स्लाइसेस, मतलब उसको नहीं ब्लेंड नहीं करेंगे, इसके बारीक बारीक स्लाइस करके वो ऊपर कोई भी से। आप फूड अगर blend फ्रूट कर गार्निश दें कर तो क्या सकते हैं, जो भी पसंद है। वो फिर अगर ब्लेंड blend करेंगे तो कर गरम उसका फ्लेवर जो है ना गर्म और ठंडा होता है, तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, वो पक जाएगा फ्रूट जो होगा ना, अच्छा इसलिए कुछ ये क्रिस्पी price क्रिस्पी डालें। रहेगा या ये नरम क्रिस्पी हो जाएगा? रहेगा। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब बिल्कुल ही पतला नहीं अब तो होगा। मैं एंड में लाओगे तो फिर हम बिल्कुल दिखाएंगे, फिर आप चख के बताएगा खास है कि नहीं। हाँ। ठीक है, आप सोबिया क्या बना रहे जी, हैं? आज हम बना रहे हैं इफ्तारी में फ्यूजन कर रहे हैं पिज्ज़ा हाँ। और शवरमा का। अच्छा। बेसिकली हम बना रहे हैं वाह। पिज्ज़ा शवरमा। पिज्जा शॉप। जी, पिज्ज़ा शवरमा बना रहे हैं। उसके लिए हमने चिकन ले लिया। हाँ। उसमें हमने कोई भी बारबेक्यू मसाला ले लें, बिहारी बोटी और जो भी आपको पसंद है बारबेक्यू में, आप वो मसाला ले लेंगे। हमने 2 टेबलस्पून बारबेक्यू मसाला डाला, 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है इसमें, और हमने ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून। ठीक है, ये डालकर हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से 1 टेबलस्पून ऑयल में। थोड़ा सा इसको जूसी रखेंगे। अच्छा। और बाकी जो हमारी सारी टॉपिंग होगी वो पिज्ज़ा वाली होगी। हमने टोमेटो ले लिया, अनियन, कैप्सिकम, ऑलिव्स, एलपिनोज, मशरूम ले लें, जैसे वो पिज्ज़ा की जो भी होती आपकी है। होती है फेवरेट, आप हाँ। वो ले लें। ठीक है, हमने क्या करना है, फिर हमने पीटा ब्रेड ले ली। अच्छा पीटा ब्रेड को हमने तवे में रखना है। ठीक है, हमने उसको दोनों साइड से सेक लेंगे। हम सेकने के बाद हमारी जो अंदर की जो फिलिंग होगी ना, उसमें हम चिकन डालेंगे, और ये सारी फिलिंग डाल के हम मोज़रेला और चेडर चीज़ डालकर इसको ऊपर से यूँ बंद कर यू देंगे। लॉक कर दिया जी, अच्छा ये यूँ लॉक हो जाएगा। अंदर आपकी सारी स्टफिंग होगी।
ओके ठीक है, उसके बाद जो है हम ऊपर वापस से मोज़रेला चेडर चीज़ डालकर ये वापस हम टॉप करेंगे वेजेस से और ऑरिगेनो तो और डालकर मेल्ट होगी तो जी फिर वो ऊपर से वो और- पिज्ज़ा की तरह शेप होगा और अंदर से जो है वो पीटा ब्रेड है। अच्छा, इफ अगर आपके पास ओवन है तो हम जो है ओवन ट्रे में भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, बट हमारे घर में अगर नहीं है तो हम ये जो है सारा कुछ पैन में कर सकते हैं। ठीक तो है वो आपस में जुड़ जाएंगे जी, दोनों? अंदर से जो है वो चीज़ पूरा- मेल्ट होके वो हाँ, आपका सैंडविच बन उससे जाएगा जुड़ जाएगा। और ऊपर आपका पिज्ज़ा की तरह टॉपिंग आ जाएगी। ओके Excellent. ठीक है भाई Easy to do हाँ also. इजी टू Yeah, easy to आप do. खाना पकाती है नहीं से मतलब कभी जिंदगी में पकाया है नहीं किचन में या शौक ही नहीं आपको नहीं, मुझे पकाने का नहीं शौक, मुझे हाँ, खाने का। खाने का शौक तो मगर मैं ये रेसिपी करती हैं ट्राई मैं क्या ट्राई करूंगी। करें नहीं, खुद नहीं हुक्म करूंगी, देना जो मैं- है वो मैं वो कहूंगी है। जो है पकाती है पकाने वाले हैं उसको मैं ये उसको समझ नहीं। के ऐसा बनाते हैं। हाँ। नहीं, कल मैंने बनाया था हुमस। आपके घर में रौनक होती होगी माशाल्लाह जब सब इकट्ठे सारे एक टेबल पे सहर और अफ्तार में बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल। रौनक होती होगी रौनक कि सहरी में क्या आप लोगों के घर में खाया जाता है सहरी में होता है ना कुछ खास किसी के घर में कुछ खाया जाता है किसी के हमारे यहाँ तो पराठा यार पराठा। तो वहाँ पे तो ये है कि हर बच्चे से पूछा जाता है कि भाई हाँ, क्या खाना खाना है, अच्छा। क्या नहीं, क्या ठीक है नहीं ना? खाना। हाँ तो हर बच्चे की अलग अलग ख्वाहिश और मतलब पराठे हाँ, खाए हाँ, जाते हैं और अफ्तारी में इफ्तारी में भी इसी किस्म की इसी चीजें किस्म हाँ, फिर भी फरमाइशें होती हैं ना होती बच्चों हैं की, लेकिन हाँ। वो होते हैं चन्ना चाट और दही बड़े ये वो तो होता ही पकौड़े है ना। वकौड़े टाइप वो चीजें ये भी होता ही होता है। है, हाँ, कभी फिर कभी। वो होता है ना उनका कि हमने पिज्जा खाना है, ओह। हमने बर्गर खाना अच्छा। है, फिर फ्रेंच फ्राइज चाहिए। बच्चों को अंग्रेजी खाने चाहिए हाँ, फरमाइशें बच्चों को ज्यादा चाहिए हैं, बाहर। खाना कम है। हाँ, हाँ, ये बच्चों को तो है ये तो होता है हमारे घर में भी एक ही चक्कर चल सब जगह यही है। चले हम उधर ही लाउंज पे चलते हैं जब तक ये लोग अपना खाना बनाते हैं थैंक यू। आ जाए प्लीज आ जाए आप हाँ जी तो ये कुछ सवालात हैं इसको हम कह रहे हैं इसका हमने नाम रखा है इस सेगमेंट का गॉगल ये ऑटो पे हैं आप मतलब ये खुद ही सवाल करें और खुद ही जवाब दें ये भी कुछ ये भी जिंदगी में करना पड़ा खुद ही सवाल खुद ही जवाब मतलब ये- मैं एंजॉय करूंगी आप लोगों को देखूंगी टेस्ट जबरदस्ती है स्ट्रेस। ओके क्या निकला? पहला सवाल हाँ अगर आप अदाकारा ना होती तो क्या होती? तो आप मेरी बेगम होती सही है भाई जवाब आ गया ओके आप बताएं आपका सवाल क्या है ये है भाई एक आदत जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं आपको अब मुझे आपको अपनी कौन सी आदत है कौन सी आदत है जो जो खुद भी मुझे पसंद खुद भी पसंद है हाँ ये मेरे लिए सवाल नहीं है ये इनके लिए के ये जवाब कौन दे सी सकती आदत है जो नहीं आपको आपकी आदत है ना ये तो आपके बारे में सवाल है ना भाई तो आदत तो झेलनी तो इनको पड़ती है ना हाँ अच्छा तो आप ये बताएं आपको क्या कौन लगता सी है आदत है आपको? हाँ कौन सी बताएं कि जो इनको खुद ही होती हो चिढ़ कभी कभार अपनी इस आदत से कोई खास है नहीं मेरा ख्याल। इनको किसी अपनी किसी बात से चिढ़ नहीं होती कभी नहीं। भी होता है ना कभी जैसे कभी कभार जैसे मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा बोल गई हूँ अपने आप को रोको नहीं था मतलब मेरी आदत है बोलने वाली नहीं वो मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अच्छा वो आपको आदत थोड़ी डिस्टर्ब कर वो कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही है ज्यादा हो हाँ, हाँ। वो वाली इसको जरा जरा कम करो आप बताएं अगला सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है समीना अहमद को अपनी ज़िंदगी में किस एक चीज़ की कमी महसूस होती है? अब तो कोई कमी महसूस अब नहीं कोई कमी माशाल्लाह ओए थैंक यू ओए, थैंक यू जरा नवासी अल्लाह माशाल्लाह। ओके चलिए, आप वाह। चलिए आप बताएं उन्होंने तो वाह। अपना जवाब दे दिया मंजर साहब भाई को जिंदगी से क्या शिकायत रही है आपको अपनी वो जिंदगी ये से रही क्या है शिकायत रही है भाई हाँ 20 साल और मिल जाते तो अच्छी बात अल्लाह 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 क्या बात अच्छा है भाई। नेक्स्ट समीना अहमद को ये तो कौन मेरा सी वैलेंटाइंस का प्रोग्राम होना चाहिए था कौन सी एक चीज़ खुश कर देती है? आपको कौन सी चीज खुश कर देती मुझे तो है बहुत सारी चीज़ें खुश करती हैं। जैसे एक चीज़ क्या एग्जाम्पल मतलब? दे मुझे मंजर के साथ रहना मैं खुश होती हूँ उसमें। वाओ तो मैं तो हर वक्त ही खुशी रहती हूँ ना हाँ फिर। हाँ ज़्यादातर। लेकिन एक कोई छोटी छोटी बात हो ना जिससे एक एक्साइट हो जाती है आपकी जिंदगी छोटी छोटी जब इनको कोई फोन आता है कि हाँ।
फलां आपा वो फलां ड्रामा है उसके लिए हाँ, काम, उसके लिए भी मैं तो फिर वो ये एक excitement। एक एक्साइटमेंट आती Oh, है, great, I रौनक love आती है, it। क्योंकि इनको अपना काम जो है हाँ, मुझे बहुत वो अच्छा आपका लगता है। पैशन है, बहुत क्योंकि passion कभी कभार मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनको होता है अच्छा रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, ओह ग्रेट जबरदस्त, नहीं। या शुक्र है ब्रेक मिल गया, शुक्र है वो, लेकिन दिस इज गुड कि आप एक्साइट होती हैं ना कि ये आपका और पैशन है। ये मैं ये समझता हूँ कि जितना भी आदमी शुक्र अदा करे कम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि इस उम्र में इनको इतना अभी भी इतना पैशन है इनके अंदर, इतनी हाँ। हिम्मत है कि इतना काम है माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, और वो और अच्छा काम है, सब अलग, कहीं कॉमेडी है तो कहीं इमोशनल है, वो एक इतनी अलग- सारी वैरायटी स्क्रीन पे एक दफा एक साथ कोई नहीं दे सकता, माशाल्लाह जो आप देती हैं। लेकिन I बहुत must say काम, that। बड़ी हाँ। हिम्मत है, और बड़ी, मैं कहता हूँ मगर मुझे कि- बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, पता है आपको, मैं भी ऐसी हूँ आपकी जैसी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हर वक्त बिजी रहना, हाँ। है ना? हाँ, ये है इनमें है, रग- इनमें है। जी आपकी बारी। आपकी बारी। मेरी बारी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो दोबारा जीना चाहते हैं, दोबारा निकाह कर लेते हैं। Oh my God। यही है वो मुझे, और कहें आप तो मैं आपका शादी वीक प्लान करूं, पूरा इवेंट पूरा मैनेजमेंट। इवेंट आप कहें, आप हुक्म करें Oh my God। एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो वो क्या होगा? हाँ, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जिंदगी को, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी आपकी बारी। अब ये भी एक अजीब सवाल है। अगर मैं पढ़ दूं? मंजर साहब भाई अगर उदास हो हाँ, तो उनके किस अंदाज से मालूम हो जाता है कि वो उदास है? आपके किस, हाँ हर कोई बताएं उदासी कैसे में पता चलता है? चुप हो जाते हैं, बातें कम करते हैं। नहीं, बातें तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं करता, हाँ ना भाई, तो जब उदास हैं तो खामोश। खामोश। यस, यही है इसका जवाब, है ना? हाँ, और ऐसा कम कम होता है या ज्यादा ज्यादा होता है? देखिए ये कभी कभी ये ज़रूर महसूस होता है कि मुझे वक्त चाहिए होता है अकेला होने के लिए, कि आदमी को लगता है कि मुझे अकेला होना चाहिए। हाँ, वैसे भी तो कभी कभी ऐसी कोई बात कैफियत हो ना हो होती है। फिर भी डिप्रेशन होता है, कभी होता है। कभार होता है उदासी, हाँ। मौसम बुरा है, इधर उधर से कभी भी कोई तबीयत थोड़ी नासाज है, इंसान आदमी जहन में मतलब चलती ये हैं हर वक्त तो आप एक खुशी या एक हाई पे नहीं रह बिल्कुल, सकते। जिंदगी एक लाइन तो है भी नहीं ना, वो तो यूं ही नहीं, है। हाँ, तो वो जब आपकी तो वो है, यूं उसमें होता है वो- तो उस उसमें वक्त है। आप खामोश हो जाते हाँ, मतलब कि आदमी यू आर फीलिंग लो, लो, एग्जैक्टली। तो आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मुझे अकेले में वक्त अकेला मिले। छोड़ दिया जाए। हाँ, तो आप छोड़ती हैं ना अकेला फिर, या आप भांप लेती नहीं, हैं ऐसी उदास? कोई नहीं है, नौबत नहीं, नहीं आई है, हाँ। ऐसी कोई मैं कहती हूँ मुझे बता दें अगर आपने अकेला होना। हाँ हाँ, तो वो काफी जब मैं बातें कर लेती हूँ उसके बाद में मैं कहती हूँ क्या है, बात ही बात हो नहीं रही। कर रहे, चुप 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 क्यों है, क्या हो गया हाँ, है? हाँ, मुझे बता दिया करें। बता दें। चलें आपकी बारी। पुरानी इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में क्या चीज़ मिस करती है? दोनों थोड़ा सा तो फर्क होगा ना दोनों इंडस्ट्रीज में, पहले की और अब बिल्कुल। की। नहीं फ़र्क तो है, बिल्कुल फ़र्क है, जाहिर है वक्त वही एक ही जगह में तो नहीं रहता, बिल्कुल। और बदलता रहता है, और वक्त के साथ साथ हर चीज़ हाँ। बदलती है। तो अब की इंडस्ट्री जो है, पहले एक टेलीविज़न था पूरे मुल्क के लिए, और अब इतने सारे चैनल्स हैं, variety है। और अब वो वेब सीरीज़ हैं, Yes। यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन, मतलब बहुत सारी, काम बहुत है, ज़्यादा, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ। तो और उसके मुताबिक फिर आपको आपके काम में भी फ़र्क आ जाता है। पहले जिस तरीके से एक ही चैनल है और एक ही ड्रामा आपने करना है 3 महीने में, तो हर हफ्ते में हफ्ते का पूरा दिन, पूरा हफ्ता लगेगा, आप रिहर्सल्स करेंगे, फिर उसकी 3 दिन रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो चलेगा, फिर अगले एपिसोड को करें, तो बहुत बहुत ज़्यादा difference, फ़र्क है। बहुत। अब आप
50-50 एपिसोड, 40 एपिसोड इकट्ठा कर रहे हैं, यस, है ना। फास्ट हो गया बहुत हर चीज़ में। हाँ, बहुत हफ्ता। फ़र्क हो गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। बिल्कुल। ओके जी, आपके पास क्या सवाल? मेरे खत्म हो गए सवाल? खत्म हो गया। एक रह गया, तो बताए ना। अपनी जिंदगी को एक जुमले में बयान करें तो वो क्या हो? हाँ, क्या होगा मुझे? बड़ा मुश्किल होता है मुझे ये सवाल के जवाब। हाँ। मुझसे भी कोई पूछता, मुझे नहीं, एक अपनी जिंदगी को एक जुमले एक में जुमले में कैसे बयान बयान इतनी करें। बड़ी सारी जिंदगी होती है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अगर हर कीमत पे आपने मुझसे एक जवाब लेना है तो मैं तो यही कहूँगा कि इंसान मेरी ज़िंदगी में, मैं अपनी बात करूँगा, किसी और इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है, जी सवाल जो है। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस इंसान की ज़िंदगी में सोच और गम नहीं है, हाँ, मतलब कि कर्ब नहीं है, गर्व नहीं है, फीलिंग्स एग्नी नहीं है, हाँ, ये दोज़ख नहीं है, हाँ। जिसने जहन्नम को एक्सपीरियंस नहीं किया है, हाँ, अजियत को, गम को, दुख को, मेरा ख्याल है कि वो ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। क्या प्यारी बात कही है, हकीकत। मेरा तो ये ख्याल है हाँ, नहीं, बस सही है। वेरी नाइस। कि जितना भी ज़िंदगी का कोई, अगर क्या कहते हैं कि एक ओरिजिन होता है या एक जहाँ से तमाम चीज़ फूटती है, मैं कहता हूँ वो ये है। ये है तो है। अगर ये है तो बाकी चीज़ें भी आ जाए। हाँ, अच्छा, मैंने आप लोगों से आपके करियर्स के बारे में बात नहीं की, लाइक कैसे आपने सोचा कि आप एक्टिंग की तरफ आए, क्या ऐसी चीज़ थी? आप भी मुझे प्लीज़ ये जवाब देंगे, लिए मैं उठा लेती हूँ आपके पास। लाइक सो मैंने वो तो पूछा ही नहीं मुझे। अब पहली दफ़ा तो मुझे ये लोग मिले हैं, ऐसे कैसे जाने दूँगी? नहीं, ये इनसे पूछें आप भी कि बताएं और ये भी बताएंगी, दोनों मैंने तो देखें, मैंने तो बहुत कम काम किया, हाँ, ये तो माशाल्लाह 50 साल से काम कर रही हैं। तो आपने कैसे एक्टिंग शुरू की थी? नहीं, आप मैंने कैसे एक्टिंग सोची? शुरू नहीं की। तो मेरे क्या मतलब शुरू कहीं से तो शुरू कहीं से की तो की होगी होगी ना। जो कर रहे हैं। मेरा मतलब ये कहने का था हाँ, कि यार मेरी जो मंतक है हाँ। वो ये है, आप कह रही है ना कि एक्टिंग कब शुरू की, कब शुरू की, मतलब ठीक लाइक है। हाँ, तो मैं उसके बारे में बात। जी जी, तो मेरे लिहाज से आदमी ये जो है ना अदाकारी है, हाँ, या आप अदाकार हैं या नहीं है, या नहीं है, इसके दरमियान कोई चीज़ कोई चीज़ नहीं होती। इसके दरमियान अगर कोई चीज़ है हाँ, तो वो मीडियोक्रिटी है, हाँ, जिसके बलबूते पे ये तमाम चीज़ चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक गिवन चीज़ है। So, कुछ लोगों में, आपको पता था कि आपके अंदर ये चीज़ है कि मेरे अंदर चीज़ है, हाँ। बिल्कुल है, एंड आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ इट। नहीं? पहले तो पहले भी पहले शुरू मुझे में। बचपन से हाँ। ये मुझे पता था कि मैं अपने एक तौर तरीके के साथ किसी भी इंसान को जो जिनका ताल्लुक है उनको मैं मनवा लूंगा। अच्छा, ऑथेंटिसिटी की बात होती जी जी, है। एक आदमी को आप इतना वो कर देते हैं, हालांकि चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन आप इस तरीके के साथ उसको बयान कर देते हाँ। हैं या इस तरीके के साथ उसको आप डिस्प्ले करते हैं कि दूसरा आदमी यकीन कर लेता है। ओके, तो आपको बचपन से ही तो ये वाला ड्रामे जो हैं वो घर में शुरू हुए, घर कभी में- अम्मी के सामने, कभी अब्बा के सामने। बिल्कुल, ये मतलब कि आदमी है थोड़ा बहुत, मतलब कि पेट में दर्द नहीं है, लेकिन नहीं। एक्टिंग ऐसी की नहीं, फिर छुट्टी हो गई स्कूल देखें की। एक्टिंग और रेसलिंग में फर्क है। ठीक है ना, कबड्डी ये कुश्ती नहीं हो रही है, हाँ, ये जो रेसल करना होता है ना, ये और ये, हाँ, मतलब ये एक्टिंग नहीं है, ये मतलब कि घटिया किस्म की बात है। हाँ, मतलब कि अदाकारी की तजलील है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ, तो ठीक है, ये हर आदमी की अपनी अपनी बात है। मैं तो यही मैंने तो आपको बता दिया हाँ। कि या आप अदाकार हैं या या नहीं, नहीं,
ठीक है, लेकिन उसके मुझे वो दरमियान- जवाब नहीं मिला ना कि कब शुरू की, ये नहीं, पता वो है नहीं, हाँ। नहीं, वो मैंने दूसरी बातों में मुझे लगा गए ना। मेरा जो पहला तजुर्बा था जी। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में से। अच्छा, बस यही ठीक तो है। मैं पूछना चाह रही थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ये शुरू किया। हाँ। थिएटर का प्ले था डार्क रूम, अच्छा, तो सरमत शहबाई का लिखा हुआ, जी जी, आपके भाई। तो वो उससे इब्तदा हुई। ओके, ओके, उस तरह आपने थिएटर से, आपने भी थिएटर से या रेडियो से शुरू किया अपना काम? नहीं, रेडियो से नहीं शुरू किया, थिएटर से, मैंने शुरू किया था टेलीविज़न से। टेलीविजन से। उसके बाद फिर मैंने थिएटर में गई। तो आप लोगों की कभी पहले मुलाकात ही नहीं नहीं। थिएटर में? कभी भी मुलाकात नहीं? नहीं। ओह, मतलब देखे ये तो ये कैसे? इत्तेफाकन, ये मतलब कि ये भी एक हैरानगी की बात है। हाँ, पर वो वाली चीज़ है। सो देखते हैं भाई, एक छोटे से ब्रेक के बाद में समीना आपा से पूछना है फिर, और वो जो सफ़र है ज़िंदगी का यहाँ तक पहुँचने का, वो किस किस तरह तय किया, कितने उतार चढ़ाव आए, आपकी भी ज़िंदगी में आए तो होंगे, ऐसे तो नहीं होता कि ज़िंदगी आप ऐसी चढ़ाओ, उसके बगैर तो जिंदगी जिंदगी नहीं नहीं है। होती। छोटे सा वक्फे के बाद GMP शान सहूर में मिस्टर एंड मिसेस मंजर सहबाई। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस पहर मुझे इतनी हंसी आएगी और मैं इतना एंजॉय करूँगी। वो वाली चीज़ें ना, आप रोज़े के बाद एकदम लेथार्जिक थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन वो जो एनर्जी है जो मुझे आज यहाँ से मिली है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच कि आप भी ऐसे हंसती रहती हैं, ये ऐसे ही हंसाते रहते हैं हर दम हर वक्त। आप लोगों ने मेरे सवालों के तो जवाब दे दिए, लेकिन अब पब्लिक आपसे कोई सवाल करना चाहती है, आप लोगों के बारे में पूछना चाहती है। जी। देखिए भाई, कौन सा सवाल पहले कौन कर रहे हैं? हाँ जी, आलिया ने मंजर साहब और समीना साहिबा से पूछा है कि आप दोनों एक दूसरे की कौन सी एक आदत के मदा हैं, यानी फैन हैं? आदत के एक कोई दोनों की एक ऐसी आदत है ना जो आपकी इनकी, आपको कोई इनकी आदत फेवरेट है आपकी, और समीना साहिबा आपको कोई फेवरेट मंजर साहब की आदत लगती है कि इनकी ये आदत बहुत अच्छी है, ये इन्होंने ये पूछा है आलिया ने। तो मैं बताऊं कि मुझे वही, वैसे तो सारे ऐसी कोई नहीं होती हैं आदतें जो कि इंसान कहे कि बुरी लगती हैं, हाँ, या लेकिन कुछ ऐसे, favorite मगर आपकी कौन सी? फेवरेट ये कि ये सच बोलते हैं हमेशा। सच बोलते हैं। अच्छा, डबल रोटी वाला भी दिखा दिया कि मैं कहाँ हूँ। सच की इंतहा हो गई। आप बताएं। मैं तो इनके बारे में यही कह सकता हूँ कि इनकी तबीयत में जो क्या नाम था, आलिया। हाँ, आलिया भाई, मैं तो यही कहूँगा कि इनकी तबीयत में जो ठहराव है, एक तहम्मुल है, एक मतलब बहुत बैलेंस्ड है, कि बहुत मुश्किल एक सिचुएशन होगी उसमें भी ये बहुत धीमी है। धीमी, हाँ, हाँ, मतलब- हाइपर नहीं होती वो। हाँ, जो कि मुझ में नहीं। हाँ, तो आपको इनकी बेस्ट आदत लगती तो ये मेरे लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मिलता है। जबरदस्त भाई, क्या बात है। आइए जी, किसका सवाल है? हाँ भाई, समिया ने समीना अहमद से पूछा है कि जब आप अपनी शादी पब्लिक करने वाली थी तो उस वक्त क्या आपके दिल में लोगों को लेकर कोई डर था? वैसे ये हम बता भी चुके हैं, हाँ, बात हो बता चुकी। चुके हैं कि थोड़ा थोड़ा बाद में की थी पब्लिक, थोड़ी दिनों बाद नहीं। की थी? नहीं, फॉरेन हमने तो की नहीं है। हमने नहीं की है। पब्लिक इन द Public, सेंस हमने नहीं की है। जो नहीं, आपकी वो तस्वीर में कहने का जो मकसद है कि लोगों को बताना। लोगों को हमने, मतलब कुछ लोगों को ऐलान बताया किया। तो उन्होंने बता दिया आगे, अच्छा, अच्छा, इस तरह से पब्लिक हो गई। इस तरह से पब्लिक होगी। वैसे आपने डेलिबरेटली कुछ ऐसा नहीं किया? नहीं, हमने नहीं जिन्होंने किया। बताया, आपने जिनसे जिक्र किया, उन्होंने लगा दिया कि ये हाँ, कुछ कहीं से खबरी। वो बात निकली है और अच्छा। आगे चली, अच्छा, लेकिन so, हमने डिलिबरेटली उसको कोई नहीं बताया। नहीं किया। हाँ, नहीं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा डर वर तो नहीं था आपको? था, थोड़ा सा था अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के था, और कोई पब्लिक का नहीं था, या था? नहीं, वो तो हमने पहले ही रिजॉल्व कर लिया था। हाँ, कि कोई इन्होंने आपको कन्वेंस किया, कह रहे हैं ना मैं बड़ा अच्छा कन्वेंस करता हूँ। तो मैं उन्होंने माहिर हूँ convince कर बचपन दिया, से। नहीं, बिल्कुल किया मैंने। कन्वेंस नहीं, आपकी कन्वेंसिंग पावर स्ट्रांग है। मैं ऑब्जर्वेशन है मेरी भी, मैंने भी ऑब्जर्व कर लिया इतनी देर में, 2 घंटे में। हाँ, ठीक है। आपकी स्ट्रांग है माशाल्लाह। ओके जी, हाँ, सुहेल ने मंजर साहब से पूछा है कि आपने फिल्म्स में बेहतरीन किरदार अदा किए हैं, आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? माहे मीर।
ओए 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 माही मीर। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नसरीन ने समीना साहिबा से पूछा है कि अक्सर ड्रामों में आप सख्त सास का किरदार अदा करती नजर आती हैं, असल जिंदगी में आप कितनी सख्त हैं? असल ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि मैं सख्त हूँ। सख्त सास नहीं है आप, बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल। वो तो पहले ही बता चुके हैं, ठंडा मिजाज है, बिल्कुल सॉफ्ट काइंड हार्टेड। और कई दफ़ा मुझे बड़ा वो लगता भी है कि जो हमें ड्रामे करने पड़ते हैं तो उसमें जो सख्तियाँ हम दिखाते हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा, वो कई दफ़ा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन और ऐसा इतना होता नहीं है ना, क्योंकि देखिए नहीं, मैं बिल्कुल होता होगा। आम पब्लिक से रिलेट करती हूँ, सो जब आम लोगों से आप मिलते हैं ना, तो आपको बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनने में आती हैं कि आपको लगता है कि ड्रामे सही तो बनते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं घरों में। बिल्कुल तो हम होती लोग ब्लेस्ड हैं कि शायद हमारे इर्द गिर्द ऐसा नहीं होता, हम लोग ब्लेस्ड हैं। ओके, तबस्सुम ने मंजर सेबाई और समीना अहमद से पूछा है कि आप दोनों का साथ एक दूसरे के अंदर क्या तब्दीलियां लेकर आया है? कोई ना कोई तब्दीली तो हुई होगी भाई, होती है एक दूसरे के साथ रहने से। क्या तब्दीली? इन्होंने पूछा कि हाँ, कुछ आपको लगा आपके अंदर आप ज़्यादा खुश रहती होंगी? हाँ, एक ये- रोमांटिक, चलिए आप ये कहेंगे, ये कह सकते हैं, element आपके अंदर develop हाँ, हुआ है। एक रोमांटिक एलिमेंट बिल्कुल सही कह रही है हैं। और ज़्यादा खुश आपने रहते मुझे हैं। अभी शो से पहले बताया था कि मैं थोड़ी अब गहरे रंग की लिपस्टिक लगाना शुरू हो नहीं, गई। ये तो आजकल है। हाँ, so हाँ, this ये is तो आजकल difference। मुझे ऐसे- मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी यही था, हाँ, मेरे नहीं, आने के नहीं, वो से वो पहले। नहीं कि तब्दीली automatic तब्दीली कुदरती है, हो जाती है। लेकिन तब्दीली सच्ची है, बात हाँ, है कि कि- आपस में एक दूसरे के साथ एक कंपेनियनशिप है, एक खुशी है साथ रहने की। हाँ, हाँ, बिल्कुल ये तब्दीली एक है। दूसरे का इंतजार है। हाँ, बिल्कुल ना? ये है, तो बिल्कुल ये ये आपके है। अंदर भी यही तब्दीली और आई है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो इतना खुश हूँ, मैं तो अपने माशाअल्लाह। आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आदमी को इस उम्र में इस किस्म का मौका मिला है हाँ, हाँ, कि आदमी एक दूसरे के साथ रह के अपनी ज़िंदगी को, ये नहीं है हमारा काम, ये नहीं है कि आप ये चीज़ें छोड़ दें, तो ये नहीं तो करते। कैसे छोड़ेंगे भाई? ये नहीं। एक आदि होता ये है। नहीं, ये हमारा मकसद है ही नहीं, हाँ, और ना ये होना चाहिए। बिल्कुल। जो ये हैं, ये हैं, और जो मैं हूँ, मैं हूँ। बिल्कुल। हमने उसके बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और वो जो अपनी- तब्दीलियां अच्छी वाली हैं, हाँ, अच्छी वाली हूँ। वो रोमांटिक वाली यहाँ भी आई और वहाँ भी आई। क्यों ना आए, क्यों ना आए, क्यों ना आए, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। ना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला है। और वो वाली चीज़ है कि कभी कभार जो बहुत नौबयाता जोड़ा होता है, जो बिल्कुल ही शादी हुई हुई होती है, वो इमेच्योर होते हैं, वो बहुत उल्टे पुल्टे फैसले भी लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला साथ जो है, ये बहुत पुख्ता और बहुत प्यारा साथ है। ये क्योंकि एक उनको मैं बता दूं वो चीज़, जिस दिन हमारा निकाह था, जी, जिस दिन हमारा निकाह था, तो 2-3 घंटे पहले, निकाह होने से पहले मैं अपनी बहन के घर पे था। हाँ, तो एक बंदा आया, कहने लगा वो सर वो बाहर मैम आ गई, मैम आई हैं। हाँ, तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा क्या हो गया भाई? हाँ, हाँ। तो ये बहुत परेशान है। मैंने कहा कि भाई क्या हुआ है? हम अंदर लेके आया, मैं बिठाया इनको, मैंने कहा क्या है, क्या मसला है? कहने लगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अल्लाह, मुझे मैं ज़रा परेशान हूँ। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से इनको मैंने समझाया। समझाया नहीं है मैंने, इतनी भी मुश्किल नहीं। ऐसे आपने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, गो होम गेट रेडी। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी कहानी है, सीरियसली, जो मैं सुन रही हूँ। जिस तरह इसको भाई कोई प्रोड्यूस करे, इनसे इजाजत ले, राइट्स ले, और इन दोनों को ही उसमें एक्ट करना चाहिए। सीरियसली, आई मस्ट से दैट। और ये कोई होनी चाहिए ईद की टेलीफिल्म, प्यारी सी, रोमांटिक सी, हाँ, के बिल्कुल खाल, होनी चाहिए। है ना? चले अब आपको हम कुछ खिलाते हैं, अल्लाह करे आपको पसंद आए, है ना? सोबी और बासित आओ, बन गई तुम लोगों की डिश, तैयार होगी।
क्या कौन से शॉट्स थे? फेनी शॉर्ट्स। फेनी शॉट्स, मतलब अंग्रेजी बना दिया आपने, देसी फेनी चीज। वाह आप प्रेजेंटेशन चेक करें जरा हमारे, कभी भी बैक में चेक। ओए ओए ओए, बड़ी खूबसूरत लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा भी देखो, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वेरी नाइस। सो भाई, हम तो यहाँ हमारी पार्टी हो रही, पार्टी हो रही है हमारी। ये खुदा का नाम है। ये मैं हूँ, ये मेरी सड़क है। ये टर्किश ब्रेड है। ये टर्किश ब्रेड है। तो जी, ये था हमारे खास मेहमान आज, जिन्होंने हंसा हंसा के मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, पेट में दर्द हो गया। थैंक यू सो मच आप दोनों का, नहीं, आप- हमारा Thank you so much इनविटेशन for एक्सेप्ट inviting करने us. और Thank आप टाइम लोगों देने। का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और Thank आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और Thank you. मेरी वैसे तो कि आपने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया। भाई देखिए, साफ बात ये है, मैं आप दोनों को दुआ देना चाहती हूँ, दिल से दुआ है मेरी शुक्रिया। कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों की उम्र लंबी हो, सेहत के साथ, एक दूसरे को इस तरह ही मोहब्बत से बस यही एक दूसरे चाहिए, का साथ यही चाहिए Thank you so हमें, much. और कुछ नहीं चाहिए। और सब इनके लिए यहाँ पे भी सबकी दुआएं चाहिए आपकी मुझे। दुआएं चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था हमारा आज का शो। अगर आपने गलती कर दी कि मिस हो गया आपसे शो, तो परेशान ना हो, सुबह मेरे मॉर्निंग शो के टाइम आप इनको फिर से देख सकेंगे रिपीट ट्रांसमिशन में। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर हमें बता अल्लाह हाफिज, जीएमपी शान सहूर।